कविता के बहाने। प्रस्तुत पाठ में कविता के विषय में बताया है कि कविता का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है। चाहे उसकी तुलना चिड़िया से की जाए, चाहे फूलों से की जाए। बच्चों की क्रीड़ा कविता के समान नहीं है। कविता असीम है। कविता की उड़ान चिड़िया की उड़ान से कहीं अधिक ऊंची और विस्तृत है। इसका वर्णन किया गया है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। अब इसमें कहा जा रहा है कि कविता जो है वो एक उड़ान है, उसकी सीमा नहीं है, कितनी भी ऊंची उड़ सकती है। यहाँ से वहाँ, एक देश से दूसरी देश कविता चलती रहती है। चिड़िया की तरह है, परंतु कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कविता कितनी ऊंची उड़ सकती है, इसके विषय में चिड़िया नहीं जान सकती। बाहर भीतर, इस घर उस घर। कविता और चिड़िया दोनों बाहर भीतर जाते हैं। हर घर में, इस घर में उस घर में, हर जगह जाते हैं। कविता खरीदी जाती है, किताब में लिखी हुई होती है, दुनिया पढ़ती है, और चिड़िया कहीं भी उड़ सकती है इस संसार में। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। कविता के जो पंख हैं वो चिड़िया के पंखों से कहीं अधिक ऊंचे हैं। कविता के पंख लगे हैं और उसका उड़ने की सीमा चिड़िया नहीं जान सकती, क्योंकि चिड़िया के उड़ने की एक सीमा होती है और कविता कहीं भी उड़कर जा सकती है, अर्थात कोई भी उसे पढ़ सकता है। और दूसरी तुलना की गई है कि फूल से। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता फूलों की तरह खिलती है, जैसे फूल खिलते हैं वैसे कविता कागज पर खिलती है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कविता जिस तरह खिलती है उस तरह फूल नहीं खिल सकता, क्योंकि कविता का खिलना, एक घर से दूसरे घर में पहुंचना अलग बात होती है। बाहर भीतर, इस घर उस घर। कविता घर के बाहर भीतर, इस घर उस घर। फूल भी घर के बाहर भीतर, इस घर उस घर जाता है, परंतु बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। कविता मुरझाती नहीं कभी, जितनी पढ़ी जाती है उतना ही रस देती है, परंतु फूल के मुरझाने की एक सीमा होती है, खिले रहने की एक सीमा होती है। कुछ समय बाद वो मुरझा जाता है। तो इसलिए कहा है कि बिना मुरझाए महकने के माने फूल नहीं जान सकता, वो केवल कविता ही जान सकती है। अब यहाँ पर कविता को बच्चों के खेल से कहा गया है, तुलना की गई है कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। अब कहा गया है कि जैसे कविता बच्चों के एक खेल के समान आनंदपूर्ण, भेदभाव रहित होती है। बच्चे जब खेलते हैं तो भेदभाव रहित होते हैं, छोटे बड़े सभी प्रकार के बच्चे खेलते हैं। उसी तरह कविता भी एक खेल के समान है, अपने अंदर भेदभाव नहीं है। बाहर भीतर, यह घर वह घर। बच्चे भी बाहर भीतर हर घर को एक कर देते हैं और अपना क्रियाकलाप वहाँ पर करते हैं। तो सारा घर एक कर देते हैं, जबकि कविता इस तरह नहीं कर सकती। तो सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जान सकता है, क्योंकि प्रकृति और मानव के समस्त क्रियाकलाप जो हैं वो कविता अपने में समेटे हैं और बच्चा अपने खेल में समेटे हैं। फिर भी उससे कहीं अधिक व्यापक कल्पना और प्रेरणा जो होती है वो महान होती है बच्चों की। इसलिए सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। कविता हर घर में नहीं पहुंच पाती, लेकिन बच्चा कहीं भी किसी भी जगह बेरोक टोक बिना भेदभाव के जा सकता है। ये हुआ हमारा कविता के बहाने पाठ का अर्थ।